अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है हब्बा, दानिक और कैरात के बारे में। हब्बा, दानिक और कैरात क्या मतलब है? तो हब्बा, दानिक और कैरात, चूँकि आपने ये सवाल किया था इसलिए वीडियो बनानी पड़ी। इन सब चीज़ों में मेरी दिलचस्पी नहीं है। बहरहाल वीडियो आपके सामने है, देखें। पहले बात करेंगे हब्बा की। हब्बा, ये हब्बा क्या है? तो हब्बा वज़न की एक इकाई है जो अरब में राइज थी, पहले किसी ज़माने में राइज थी। तो हब्बा कहा गया है कि ये गैर मुअय्यन वज़न है। गैर मुअय्यन यानी इसको कोई मतलब एक माना नहीं गया है कहीं से। तो ये गैर मुअय्यन वज़न है, यानी गेहूँ या जौ की तरफ मंसूब कर दिया गया इसे। पहले के ज़माने में यही होता था, जब देखते थे पहले के ज़माने में गेहूँ से तौला जाता था या चावल से तौला जाता था किसी चीज़ को, पहले इसी तरह उसी में एक होता था हब्बा। अब हब्बा के बारे में बताएं कि हब्बा जो वज़न है, ये वज़न की इकाई का 60वां हिस्सा है, यानी 1/60। यानी वज़न की जो सबसे छोटी इकाई हो सकती है जिसको हम देख सकते हैं, उसका 60वां हिस्सा है, 60वां हिस्सा। लेकिन इसमें इख्तलाफ है, कहीं कहीं इसके बारे में कहा गया कि ये 60वां हिस्सा नहीं बल्कि 48वां हिस्सा है। ये सब हुआ उसके बारे में। हब्बा का मानी बदलता रहा और यही हब्बा आगे जब गया तो चांदी के दिरहम में तब्दील हो गया, मिस्काल बना, बहुत कुछ आगे इसमें तब्दीली आती रही। हब्बा के बारे में जो ख़ास बातें बताई गई हैं वो ये हैं कि एक हब्बा जौ का 2 दाना, यानी जौ के 2 दाने और चावल के 4 दानों के बराबर होता था, या फिर कहा जाए तो राई के 100 दानों के बराबर होता था। एक हब्बा जौ का 2 दाना, जौ चूँकि चावल से बड़ा होता है, तो जौ के 2 दाने, चावल के 4 दाने और राई के 100 दानों के बराबर होता था। ये मतलब इसका ये था। तो ये हब्बा होता था। और हाँ, आगे जान लें, यही हब्बा दानिक का 1/10 था, यानी 10वां हिस्सा था। दानिक को 10 हिस्से में तकसीम कर दिया जाए तब वो एक एक हब्बा होता था, यानी एक दानिक में 10 हब्बे हुआ करते थे। तो ये दानिक का हुआ। और अब आते हैं ये मतलब कैरात में। तो कैरात में 4 हब्बे हुआ करते थे, 4, यानी एक कैरात को 4 हिस्से में बांट दिए गए, यानी 4 कैरात, 4 हब्बे का एक कैरात। देख ले, 4 हब्बे का एक कैरात होता था और 10 हब्बे का एक दानिक हुआ करता था। तो ये तो दानिक, ये तो हब्बे के बारे में आपने जाना। दानिक के बारे में जान लें कि दानिक यानी एक पैमाना है। हब्बा के बारे में तो आपने जाना ही है, दानिक को देख लें। दानिक एक पैमाना है जो अमूमन इराक़ और ईरान में राइज है। इसकी जगह दवानिक या दवानीक है। दानिक का वज़न क्या होता है? तो दानिक का वज़न अब यहाँ क्या होता है, वो तो हब्बे में इसको मैंने कन्वर्ट किया था ना। अब दानिक के बारे में जाने कि दानिक दिरहम का 6ठा हिस्सा होता है, यानी एक दिरहम में 6 दानिक होते हैं। एक दिरहम में 6 दानिक होते हैं। अब बात करते हैं कैरात की। ये कैरात जो है ना, अंग्रेज़ी में गया तो यही कैरेट हो गया जो सोने में इस्तेमाल होता है। सोने में 24 कैरेट का सोना होता है। तो ये कैरात है, ये सोने के खालिसपन को नापने का मेयार है। 24 कैरात सोना खालिस तरीन समझा जाता है। 24 कैरात यानी 24 कैरेट का सोना जो होता है वो खालिस तरीन समझा जाता है। और ये 99.99 खालिस होता है, यानी 100 नहीं कहा गया, यहाँ एक कम कर दिया गया है। 12 कैरात 50% और 18 कैरात 75% खालिस होता है। और कैरात का इस्तेमाल सिर्फ अब सोने को, यानी सोने के खालिसपन को नापने के लिए किया जाता है। हीरे, जवाहरात और कीमती पत्थरों का वज़न भी कैरात में ही नापा जाता है। इसको भी याद रखना है। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा कीमती हैं उनको नापने का जो पैमाना है
वो कैराती है, जिसको कैरेट कहा जाता है। कैरात अरबी ज़बान के एक वज़न का नाम है जो 5 जौ के बराबर होता है और एक कैरात लगभग 200 मिलीग्राम का होता है। तो ये वज़न की इकाइयाँ थीं जो कभी राइज हुआ करती थी। अब ऐसा कुछ नहीं, अब तो इंटरनेशनल सिस्टम आ गया है, इसलिए ये सब अब देखने को नहीं मिलेगा। इस पर एक वीडियो पहले भी बनी हुई है कि हमारे यहाँ क्या क्या राइज था, हमारे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या इन इलाकों में क्या क्या राइज था, उस पर एक वीडियो बनी हुई है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।